बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर है जनरल नॉलेज थर्ड क्लास के बारे में। तो इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने खुद अपने हाथ से बनाए हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपसे वन बाय वन ये डिस्कस करूँगा। ये पहला ऑब्जेक्टिव है, अर्थ इज़ प्लेनेट एंड सन इज़ स्टार। MCQs टाइप सारे बने हुए, मैंने जो करेक्ट ऑप्शन थी वो मैंने मेंशन की हुई। पहला ऑब्जेक्टिव है, अर्थ इज़ प्लेनेट एंड सन इज़ स्टार। अर्थ एक प्लेनेट है और सूरज एक सितारा है। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव दूसरा जो आ गया, अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्लेनेट। ज़मीन को लाइफ प्लेनेट भी कहते हैं। आगे हीट एंड लाइट ऑफ सन इज हेल्पफुल टू मेंटेन लाइफ। हीट और लाइट, सूरज की रोशनी और हीट जो है ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए मददगार होती है। क्वेश्चन 4, वी लिव इन अर्थ हैबिटेट। हम जो रहते हैं अर्थ हैबिटेट में रहते हैं। 5, एट बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल सन नेवर सेट इन समर एंड नेवर राइज इन विंटर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नॉर्थ और साउथ पोल में सूरज ना कभी गुरूब होता है गर्मी में, एंड नेवर राइज इन विंटर, और ना कभी सर्दी में तुलू होता है। इसमें दोबारा इसको सुनने के, एट बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल, दोनों नॉर्थ और साउथ पोल में, सन नेवर सेट इन समर, सूरज गर्मी में कभी गुरूब नहीं होता, एंड नेवर राइज इन विंटर, सर्दी में कभी तुलू नहीं होता। छठा आ गया, पोलर रीजन आर कोल्ड होल ईयर। पोलर रीजन जो है पूरे साल ठंडा होता है। पोलर रीजन आर कोल्डेस्ट हैबिटेट्स इन आवर वर्ल्ड। पोलर रीजन जो है हमारे दुनिया में कोल्डेस्ट हैबिटेट्स हैं। समर आर शॉर्ट कोल्ड एंड ब्राइट। गर्मी जो क्या होती है, शॉर्ट होती है, कोल्ड होती है, ब्राइट चमकदार होती है। ये गर्मियों की रात की बात की जाती है, रात की बात हो रही है। 9वां क्वेश्चन है, विंटर्स आर लॉन्ग एंड डार्क। सर्दियों में जो रात होती है लंबी होती है और अंधेरी होती है। ये थर्ड क्लास की जनरल नॉलेज की बुक है, उसमें से मैंने ऑब्जेक्टिव बनाए हुए, ये सारे आपको वन बाय वन में डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन 10 आ गया, डेजर्ट बिकम कोल्ड एट नाइट। सहरा जो होते हैं रात को ठंडे होते हैं। डेजर्ट बिकम कोल्ड एट नाइट, ये इनमें से कोई MCQs आ सकता है PST के टेस्ट के लिए खास तौर पे। लायंस एंड टाइगर्स डू नॉट लिव टुगेदर। लायंस और टाइगर कभी साथ नहीं रह सकते। गबी डेजर्ट आल्सो कॉल्ड फ्लेमिंग क्लिफ्स। ये एक 2 मरतबा टेस्ट में PST के टेस्ट में आ भी चुका है कि गेबी डेजर्ट को और क्या कहते हैं, गेबी डेजर्ट को फ्लेमिंग क्लिफ्स भी कहते हैं। सहारा डेजर्ट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। ये लार्जेस्ट डेजर्ट के बाद आ जाए तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट। थर एंड थल आर द मेन डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 2 मेन डेजर्ट हैं, थर डेजर्ट और थल डेजर्ट। ये पाकिस्तान के 2 मेन डेजर्ट हैं, थर डेजर्ट और थल डेजर्ट्स। फॉरेस्ट काज रेनफॉल एंड मेन सोर्स ऑफ माउंटेन एंड फूड। फॉरेस्ट ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द लैंड एरिया। फॉरेस्ट कितने को, 1/3 ऑफ द लैंड एरिया, लैंड के 1/3 एरिया में फॉरेस्ट होते हैं। ओनली 4% ऑफ पाकिस्तान एरिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। पाकिस्तान का सिर्फ 4% एरिया जो है फॉरेस्ट से कवर्ड किया हुआ है। और किसी बुक में ये 5% लिखा होता है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। 4% भी हो सकते हैं, 5% भी है, क्योंकि थर्ड की बुक में 4% लिखा हुआ है, आगे 5th 6th लेवल पे जाएँ तो क्लास में जाएँ तो ये 5% लिखा होता है। पाकिस्तान में कितना, सिर्फ 4% डेजर्ट हैं, बाकी और। मिनिमम फॉरेस्ट रेट इज़ 25% ऑफ ए कंट्री। मिनिमम फॉरेस्ट रेट जो किसी भी कंट्री के लिए कितना है, 25% है। किसी भी मुल्क में कम से कम 25% डेजर्ट होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 4% डेजर्ट है। फॉरेस्ट इज कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ। जंगलात को ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है, लंग्स फेफड़े। फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, फॉरेस्ट इज आल्सो कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ। फॉरेस्ट को ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है। ब्लू व्हेल इज बिगेस्ट एनिमल फाउंड ऑन अर्थ। ये भी एक 2 मरतबा पेपर में आया हुआ है, PST के पेपर में, कि ब्लू व्हेल इज बिगेस्ट एनिमल फाउंड ऑन अर्थ। ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा
एनिमल है जो ज़मीन में पाया जाता है। 21 क्वेश्चन आ गया, जेली फिश इज़ ओल्डेस्ट क्रीचर ऑन अर्थ फाउंड इन सी। ये भी ऑप्शन है, जेली फिश जो है ओल्डेस्ट क्रीचर ऑन अर्थ है, फाउंड इन सी। जेली फिश जो है ओल्डेस्ट क्रीचर है, ये भी याद करना है कि आ सकता है। जेली फिश इज़ ओल्डर देन डायनासोर। जेली फिश जो है डायनासोर से ओल्डर है। जेली फिश इज 650 मिलियन ईयर्स ओल्ड। जेली फिश 650 मिलियन ईयर पुरानी है। रिवर इज ए बॉडी ऑफ फ्लोइंग वाटर। 26 नील रिवर इजिप्ट में इसको कहते हैं नील रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर एंड 6650 किलोमीटर लेंथ। दरिया नील जो है सबसे लंबा दरिया है और उसकी 6650 किलोमीटर लंबाई है। दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? दरिया नील है जो इजिप्ट मिस्र में है और इसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा अमेजन रिवर जो अमेरिका और ब्राज़ील दोनों में है। इसका अमेरिका में भी मौजूद है और ब्राज़ील दोनों मुल्क में मौजूद है। इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर। ये दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया है। डी रिवर इन ओरेगन यूएसए इज़ शॉर्टेस्ट रिवर। दुनिया का सबसे छोटा दरिया कौन सा है? डी रिवर जो यूएसए में पाया जाता है और इसकी लंबाई सिर्फ 37 मीटर है। सिर्फ 37 मीटर। दुनिया का सबसे छोटा दरिया डी रिवर यूएसए में है और सबसे लंबे दरिया नील इजिप्ट में है। 29 में देखें, टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर आर 3 इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि तीन एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं। ये इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दी जा सकती हैं। तो इसमें टेम्परेचर, लाइट और वाटर जो है 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। 30 में आ गया, मेन सोर्स दैट मेक थिंग विजिबल इज सनलाइट। जो मेन सोर्स है जिसकी वजह से चीज़ें विजिबल होती हैं वो क्या है? सनलाइट, सूरज की रोशनी है। टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस। टेम्परेचर जो है डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट आके, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये 31 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 लीटर और 13 कप वाटर नेसेसरी एवरीबॉडी टू कीप हेल्थी। ये एक पर्सन को हेल्थी रहने के लिए डेली 3 लीटर पानी या 13 कप पानी डेली लाजमी पीना चाहिए हेल्थी रहने के लिए। ये ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है कि इंसान को हेल्थी रहने के लिए डेली कितना पानी चाहिए। तो ये याद रखें कि 3 लीटर या 13 कप डेली पीना चाहिए। और ये पिछले टेस्ट में आया हुआ था कि ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंट वाटर से बने हुए हैं। तो और 75% ऑफ बॉडी मेड अप ऑफ वाटर। हमारी जो बॉडी है उनके 75% जो बॉडी है वो पानी से बनी हुई है। और ब्लड इज़ मोर देन 80% वाटर। और हमारा जो खून है वो 80% से ज़्यादा पानी से बना हुआ है। हमारी बॉडी 75% वाटर से बनी हुई है और हमारा ब्लड में जो है 80 से ज़्यादा परसेंट वाटर है। 80 मोर देन 80% वाटर है। ह्यूमन लीवर इज़ अमेजिंग 96% वाटर। इंसान के लीवर जिगर में 96% पानी होता है। आवर ब्रेन इज़ ओवर 75% वाटर। हमारे ब्रेन में 75 से ज़्यादा पानी होता है। न्यू बॉर्न बेबी इज़ 74% वाटर। जो नए बच्चे पैदा होते हैं उसमें कितना पानी होता है? 74%, 74%। नेक्स्ट आ गया जी, कैमल हैव स्पेशल ब्रॉड एंड फ्लैट फीट। कैमल के क्या होता है? स्पेशल ब्रॉड होते हैं और फ्लैट फीट होते हैं। हम्प ऑफ कैमल इज़ फुल ऑफ प्रोटीन। कैमल की जो हम्प है वो किससे फुल होती है? फुल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से फुल होती है। अगर 41 नंबर में आ गया जी, फिश है फिन्स एंड स्केल ऑन देयर बॉडी। फिश के बॉडी पे फिन्स और स्केल होते हैं। फिश ब्रीथ इन वाटर थ्रू गिल्स। फिश जो है पानी में गिल्स के ज़रिए सांस लेती है। पोलर बियर हैज़ फर विच हेल्प इन स्विमिंग। ये भी एक मरतबा आया हुआ था ये क्वेश्चन। पोलर बियर हैज़ फर विच हेल्प इन स्विमिंग। पोलर बियर के फर होते हैं, FUR, फर विच हेल्प इन जो स्विमिंग, जो तैरने में से मदद देते हैं। काकटी जिसका
सिंगुलर कैक्टस है, फाउंड इन डेजर्ट, सहरा में पाया जाता है। दियर स्टेम कैन स्टोर वाटर, इनकी जो स्टेम है पानी को स्टोर करती है। कैक्टस पौधा है जो डेजर्ट सहरा में पाया जाता है और इनकी स्टेम स्टोर वाटर, पानी को स्टोर करती है। लोटस फाउंड इन वाटर, लोटस पानी में पाया जाता है। ग्रो इन मड ऑफ लेग्यूम्स, पॉन्ड्स एंड मार्शेस। 46 में पाइन ट्रीज फाउंड इन कोल्ड हाई माउंटेन्स एरिया। पाइन ट्रीज हैव नीडल लाइक लीव्स, पाइन ट्रीज के नीडल सुई की तरह लीव्स पत्ते होते हैं। यंग प्लांट्स आर कॉल्ड सीडलिंग्स और सेपलिंग्स, यंग प्लांट्स को क्या कहते हैं, सीडलिंग्स कहते हैं या सेपलिंग्स कहते हैं। रोज प्लांट आल्सो ग्रोज फ्रॉम ए रोज ग्राफ्ट, रोज प्लांट जो होते हैं रोज ग्राफ्ट से ग्रो होते हैं। बाकी ग्राफ्ट इज कट ब्रांच ऑफ रोज विद बड। 51 आगे सन इज लार्ज राउंड ब्राइट स्टार ऑन स्काई। अर्थ मूव्स अराउंड सन, ये कई बार तो आ चुका है कि अर्थ किसके गिर्द चक्कर लगाता है। अर्थ मूव्स अराउंड सन, तो अर्थ सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने ट्रिपल टेक किया हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थ मूव्स अराउंड सन, अर्थ जो है सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है। ये 2-3 मरतबा ये क्वेश्चन आ चुका। राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सूरज का तुलू और गुरूब होना किस वजह से होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सूरज का तुलू और गुरूब होना रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन होता है। अपर पार्ट ऑफ द पेज ऑफ योर बुक इज नॉर्थ, ये हमारी बुक का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ होता है। मतलब ये बुक के जो टॉप है इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ कहेंगे। सन गिव अस लाइट एंड हीट, सन हमें लाइट और हीट देता है। ये प्लांट्स आर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। पीपल यूज फूड टू सोसाइटी कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। 58 में टूल्स मशीन फैक्ट्री यूज टू प्रोड्यूस कैपिटल और मनी कॉल्ड कैपिटल रिसोर्सेज। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC was made in 1946. It was called Giant Brain. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसको ENIAC कहते हैं, जो 1946 में बनाया गया, इसको Giant Brain कहते हैं। When a country buys something from other country called import, जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ लेता है तो उसको क्या कहते हैं, इम्पोर्ट कहते हैं। एंड व्हेन a thing is not available in particular time, और जब कोई चीज़ मौजूदा वक्त में उस वक्त में पार्टिकुलर टाइम में मौजूद नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, स्कैर्सिटी। उसको क्या कहते हैं, स्कैर्सिटी। व्हेन ए थिंग इज नॉट अवेलेबल इन पार्टिकुलर टाइम कॉल्ड स्कैर्सिटी। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कॉल्ड स्कार्सिटी, बिजली की किल्लत को भी स्कार्सिटी कह सकते हैं। स्कार्सिटी इज मेयर ऑफ सप्लाई। 46 फुल ग्राउंड ट्रीज मेक 500 रोल्स रफली ऑफ टॉयलेट पेपर। ये आगे जी है इंतहाई इंपॉर्टेंट। आगे 22 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे बनाया जाता है। ये मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, 22 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे बनाया जाता है। डू नॉट एंड अप बाय यूजिंग कॉल्ड रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज। सन इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। मारहोर इज नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, ये तो हम सबको पता होना चाहिए और हो भी गा कि मारहोर जो पाकिस्तान का कौमी जानवर है। एनिमल्स नो लॉन्गर ऑन अर्थ कॉल्ड एक्सटेंट एनिमल, जो एनिमल जो दुनिया में ज़मीन पर नहीं रहे उनको क्या कहते हैं, एक्सटेंट एनिमल कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन हैज़ endangered many plants animals. Pollution is increasing temperature of earth. 76 आगे एनिमल इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड। एनिमल्स को 3 हिस्सों में ग्रुप में डिवाइड किए गए उनके खुराक की बेस पे। ये ऊपर 2-3 MCQ ये भी देख लें। मशीन इज डिवाइस विच मेक आवर वर्क इज, मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे काम को आसान करती है। फोर्स एंड मोशन आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, फोर्स और मोशन एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। ऑल मशीन कंसिस्ट ऑफ लीवर, ऑल मशीन में क्या होता है, लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सल एंड विच लीवर। तो एनिमल्स 77 में देखें, एनिमल्स विच ईट ग्रीन ग्रास प्लांट्स कॉल्ड हर्बीवर्स। एनिमल्स जो ग्रीन ग्रास प्लांट वगैरह खाते हैं उनको
हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स हैज ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ। हर्बीवोर्स के ब्रॉड और फ्लैट टीथ होते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कॉल्ड कार्निवोर्स, ये इंपॉर्टेंट आ गई। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कॉल्ड कार्निवोर्स। कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में क्या होता है जी, लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड टीथ होते हैं। Omnivores also have broad and flat teeth like herbivores. 82 में आगे omnivores have broad, flat, long, sharp, pointed teeth. अब humans are omnivores. ये इसमें क्या कहते हैं, ह्यूमन इंसान भी omnivores है but their teeth are not pointed. इनकी teeth pointed नहीं है। Human teeth are flat edged. ह्यूमन और omnivores में सिर्फ ये फ़र्क है कि ह्यूमन के जो दांत होते हैं वो फ्लैट एज के होते हैं जबकि ओमनिवोर्स के पॉइंटेड होते हैं। 84 में अगर बैलेंस डाइट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑल फूड कंपाउंड। मिल्क इज बैलेंस डाइट। मिल्क जो है बैलेंस डाइट है। फूड गिव्स अस एनर्जी, खुराक हमें एनर्जी देता है। प्रॉपर स्लीप इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। पाकिस्तान वोन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 4 टाइम्स। पाकिस्तान हॉकी का वर्ल्ड कप कितनी मरतबा जीता है? 4 मरतबा जीता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद करने की चीज़ है कि आ सकता है ये सवाल जनरल नॉलेज में कि पाकिस्तान हॉकी का वर्ल्ड कप कितनी मरतबा जीता है। तो पाकिस्तान हॉकी का वर्ल्ड कप 4 मरतबा जीता है। 89 में गोट, एलिफेंट एंड पांडा आर हर्बीवोर्स एनिमल्स। इसमें देख लें, गोट, बकरी, एलिफेंट एंड पांडा आर हर्बीवोर्स एनिमल्स। ह्यूमन स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट 1 लाख मिलियन ईयर्स अगो। इंसान ने 1 लाख मिलियन ईयर्स 1 लाख साल पहले से बोलना स्टार्ट किया है। ये ऊपर एक जनरल नॉलेज का सवाल है कि रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय गैलिलियो मार्कोनी इन 1895। मार्कोनी ने रेडियो 1895 में ईजाद किया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। फ्रैंकलिन ने बिजली दरियाफ्त की है। ओल्डेस्ट रिमेन ऑफ एडवांस stone tools are discovered in Kenya. Force change the shape and direction of object. Force क्या करती है? चेंज करती है शेप और डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को। ओल्डेस्ट नाउन सिंबल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू टाइम कॉल्ड केव पेंटिंग। फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट इन एवर वाज ओनली 12 सेकंड। हवा में सबसे पहले जो फ्लाइट थी सिर्फ 12 सेकंड की थी। इट वाज मेड बाय ऑरवेल राइट। ये ऑरवेल राइट ने 17 दिसंबर 1903 को की थी। हवा में पहली परवाज़ जो थी सिर्फ 12 सेकंड की थी, वो ऑरवेल राइट की थी जो 17 दिसंबर 1903 को थी। इन 1904 देयर फ्लाइट लास्टेड मोर देन 5 मिनट्स। इनकी परवाज़ 5 मिनट से ज़्यादा हुई थी 1904 में। समथिंग इज़ लर्न और सीन फर्स्ट टाइम इज़ कॉल्ड डिस्कवरी। जो चीज़ सबसे पहले देखी जाए, पहली सीखी जाए, उसको क्या कहते हैं? डिस्कवरी कहते हैं। डिस्कवर मतलब कि इसने डिस्कवरी कहते हैं। एडिसन बिल्ट फर्स्ट लैब एट द एज ऑफ 10 ईयर। एडिसन ने जो पहली लैब बनाई थी 10 साल की उम्र में बनाई थी। एडिसन लॉस्ट हिज हियरिंग एट द एज ऑफ 12। एडिसन जो एक साइंटिस्ट है, इसने 12 साल की उम्र में इसने अपनी कानों की आवाज़ खो बैठे थे। ये सुन नहीं सकते। जब 12 साल की उम्र में थे तो इनकी कानों ने सुनना बंद कर दिया था, ये सुन नहीं सकते थे। अबू मूसा जाबिर बॉर्न ऑन 721 AD इन तौस ईरान। अबू मूसा जाबिर जो है मुस्लिम साइंटिस्ट है, ये 721 AD में ईरान में पैदा हुए। जाबर हयान इज़ द फर्स्ट प्रैक्टिकल अल्केमिस्ट। जाबर बिन हयान जो है पहले अल्केमिस्ट, प्रैक्टिकल अल्केमिस्ट। इब्न नदीम सेड जाबर रोट 306 बुक इन केमिस्ट्री। इब्न नदीम कहते हैं कि जाबर ने केमिस्ट्री में 306 बुक्स लिखी हैं। ये सब MCQs जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये 3rd क्लास की जनरल नॉलेज की बुक में से मैंने लिखे। ये हेडेड नंबर पे आगे थॉमस एडिसन बॉर्न ऑन February 17, 1847। सोल्ड कैंडल, न्यूज़पेपर एंड वेजिटेबल। थॉमस एडिसन जो है 17 फरवरी 1847 को पैदा हुए। ये साइंटिस्ट बनने से पहले इन्होंने कैंडल, मोमबत्तियाँ बेची हैं, न्यूज़पेपर, अखबार बेचे हैं और सब्जी वगैरह बेच के। थॉमस एडिसन फेमस फॉर हिज 4 आवर स्लीप।
अब ये क्वेश्चन आ सकता है, वो इज फेमस फॉर हिज 4 आवर स्लीप, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन सिर्फ 4 घंटे सोते थे, वर्क 18 आवर्स और 18 घंटे काम करते थे। थॉमस एडिसन कॉल्ड फादर ऑफ इन्वेंशंस, थॉमस एडिसन को फादर ऑफ इन्वेंशंस भी कहते हैं। टेलीस्कोप मॉडिफाई आवर कंसेप्ट अबाउट अर्थ। 104 पे देखें, प्लास्टिक वाज इन्वेंटेड बाय लियो हेनरिक बेकलैंड इन 1909। CPU is brain of computer and fax machine is wonderful communication. 106 पे आ गए, थॉमसन एडिसन इन्वेंटेड लाइट बल्ब। लाइट बल्ब जो है ये किसने, एडिसन ने बनाया है। हमारे जो बल्ब गर्म यूज़ करते हैं ये एडिसन ने बनाई है। विलियम रॉन्गटन इन्वेंटेड एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन किसने बनाई थी, रॉन्गटन ने बनाई है। एलेक्जेंडर ग्रैहम इन्वेंटेड टेलीफोन, और टेलीफोन जो हम यूज़ करते हैं ये किसने बनाया है, टेलीफोन बनाया एलेक्जेंडर ग्रैहम ने। गलीलो इन्वेंटेड टेलीस्कोप, गलीलो ने टेलीस्कोप बनाया। वाइट ब्रदर मेड फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट, और राइट ब्रदर जो हैं इन्होंने पहली कामयाब फ्लाइट की है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, तक 10 MCQs में 3rd क्लास की जनरल नॉलेज की बुक से बनाए हैं। तो इंशाल्लाह एक तो आप इनको देखेंगे तो आपकी यादाश्त में ये जहन में आ जाएंगे, माइंड में आ जाएंगे, आपको दूसरी मरतबा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे लेके चलेंगे। इंशाल्लाह हम सब आपके क्लियर करेंगे, PST CT और SST के लेक्चर हम सारे क्लियर करेंगे। 3rd क्लास से लेकर 2nd क्लास तक इंशाल्लाह हर सब्जेक्ट की MCQs बेस्ड वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।